बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी सा और मज़ेदार सा। वैसे तो गाजर के हलवे बनाने के बहुत से तरीके हैं और मैं सबसे ईजी और आसान सा तरीका आप लोगों को बताऊँगी जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये देखें, 1 किलो गाजरें ली हैं, उनको मैं इस तरह से पील कर रही हूँ। छील लेंगे और इसके जो टेल एंड वगैरह हैं ये उतार लेंगे, डंडियाँ वगैरह। तो अच्छे से हमने इसकी सफाई कर लेनी है। और वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सी गजरेले की रेसिपीज़ मौजूद हैं गाजर के हलवे की। बग़ैर घिसे भी हमने इसको बनाया हुआ है, साबुत गाजरों का भी मैंने हलवा बनाया हुआ है। अगर आपने वो देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने तमाम गाजरें इस तरह से छील लेनी है और इसको अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने से जो है गाजर के हलवे का बाकी हलवों से ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम बनाते हैं ना गाजर का हलवा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पका हुआ होता है, अच्छे से गाजरें पक जाती हैं, पानी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई सा होता है जिस तरह से हलवाई का होता है। तो इस तरह से बारी बारी मैंने तमाम सी गाजरें ऐसे क्रश कर ली हैं। रेड वाली गाजरें ली हैं, सीज़न है, मीठी गाजरें हैं। तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल फ्रेश लें और बिल्कुल रेड हों, जो अच्छी सी देख देख के मैं भी इसी तरह से मैंने मंगवाई हैं और ये बिल्कुल फ्रेश थी। तो इस तरह से मैंने इसको बारीक सा क्रश कर लिया है। गाजरें तकरीबन 1 किलो थी और दूध भी मैंने लिया हुआ है इसके लिए, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है। 2 किलो होगा या होगा 1.5 किलो, इस तरह से अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने जो 2 दिन बचा था दूध वो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। मेरे बच्चे गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और तो अगर उनको डेली भी खिलाऊँ ना, वो कहते हैं अम्मी आज, जिस दिन ना खाए ना वो कहते हैं आज अम्मी गाजर का हलवा नहीं बनाया। तो ये हर दिल अजीज़ डिश है। तो इसके लिए मैंने दूध लिया है और इसको एक पतीले में मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ा है। इसका मैं सबसे पहले खोया बनाऊँगी। ये देखें, खोया मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था इसको और बार बार चलाती रही थी और इसको तकरीबन 20 मिनट में ये मेरा खोया तैयार हो गया था। और ये देखें गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। मैंने थोड़ा इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, ज़्यादा हलवा भी नहीं बनाना, पेड़ा नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा मैंने इसको सॉफ्ट रखना है। ये देखें, मज़ीद इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब मैंने इसको रख लेना है एक साइड पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि खोया जो है हमारा रेडी हो रहा है। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें मैंने इलायची ऐड कर दी थी और अच्छी सी खुशबू आ रही थी। खोए को मैं एक बाउल में डाल लूँगी। कंसिस्टेंसी आप देख लें कि किस तरह से ये इतनी सॉफ्ट सी मैंने बनाई है इसकी खोए की। तो ये देखें, इसी पतीले में मैं डाल दूँगी जो मैंने कद्दूकश की हुई रखी हुई हैं गाजरें। तमाम गाजरें इसमें डाल देंगे और रख देंगे इसको हल्की आंच पे। ये अपना ही पानी छोड़ेंगी और उसी में ही ये पक जाएंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें या ना भी डालें, दूध डाल दें और या चीनी डाल दें। इससे चीनी डालने से इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह से रेड रेड होता है ना गाजर का हलवा, तो वैसा ही होता है। साथ ही मैं इसमें इसी स्टेज पे थोड़ी देर बाद मैंने डाल दी है चीनी। 1 प्याली चीनी डाली है, क्योंकि थोड़ी सी चीनी कम डालें ना तो हलवा थोड़ा सा ज़्यादा इंसान खा सकता है। गाजरें पहले से मीठी होती हैं। एक बॉयल आने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। ये देखें, आप देख लें कि किस स्टेज पे मैंने चीनी ऐड की थी। थोड़ा सा इसको पका लिया था और अब मैंने 1 प्याली इसमें चीनी डाली है। होगी तकरीबन 50 ग्राम या 100 ग्राम के बराबर। तो इसको अच्छे से पकने दिया है चीनी में और मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, दूध भी डाला था। तकरीबन होगा 1 प्याली या आधी प्याली के बराबर। तो अच्छे से इसको पकने दिया है। आप देख सकते हैं कितना दूध डाला है, मलाई वाला था तो मैंने इस पर डाल दिया है। तो अच्छे से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बार बार चलाते रहेंगे, ये ना हो कि ये नीचे से जल जाए और हम कहें कि पक रहा है। नहीं, इसको बार बार चलाते और चेक करते रहना है। तो काफ़ी टाइम ले जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गाजर का हलवा इस तरीके से तैयार होता है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह से हमने इसको पकने देना है। ये देखें, हल्की आंच पे, जितना हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है उतना ही इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा। तो ये देखें, काफ़ी देर मैं इसको, काफ़ी टाइम लगा के मैंने इसको पकाया है। पता नहीं हलवाई इतना हलवा कितने टाइम में बनाते होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, हलवाई से भी बहुत बेहतर सा इसका जायका बना था।
और आप सोच भी नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसको ज़रूर मेरे तरीके से फ़ॉलो करें रेसिपी को, तो आप देखें कि कितना अच्छा सा हलवा बन के तैयार होता है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस अच्छी लग रही हो गाजर के हलवे की, तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल डाला इसमें, अच्छे से गाजरों की भुनाई की। पानी इस जगह पे ड्राई हो चुका है और गाजरें ये देखें बहुत ही थोड़ी बच गई हैं पक के। तो इसके बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है हल्की आंच पे। थोड़ा सा ऑयल डाल के, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, कोई सा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो इसके बाद अच्छे से इसको पक लेने के बाद मैंने इसमें जो खोया हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये देखिए ठंडा हो चुका है और वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा बचा लिया है और वो मैं देखूँगी अगर ज़्यादा होता है या कम होता है वो मैं बाद में डाल दूँगी। अच्छे से फिर से खोए को मज़ीद पका लेना है और इसका जो पानी मज़ीद बचा हुआ था इसमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसकी भुनाई हो जाएगी खोए की, तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं खोया हमारा भून रहा है, बहुत सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और बच्चे जो हैं वो बस उनको पता चल गया है कि आज गाजर का हलवा बन रहा है, तो बस समझें कि उनके भी मुंह में पानी आ रहा है। और चलें जी, गाजर का हलवा हमारे भुनाई की प्रोसेस तक पहुंच गया है। अब ये बिल्कुल ऐसे समझें कि रेडी है। मैं थोड़े से इसमें डाल दूँगी नट्स में मैंने पिस्ते डाले हैं और थोड़े से काजू डाले हैं। बादाम आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी गाजर का हलवा खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर था। एक प्लेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा बना था, लेकिन था बहुत ज़बरदस्त। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। और अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो ज़रूर इसको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं। जिस किस्म की भी आपको वीडियोस चाहिए तो फिर आप देख सकते हैं सर्च करके। और ये देखें जी, मज़ीद इसको मैंने थोड़ी देर पकाया था और इसके बाद इसकी कर दी थी मैंने प्लेटिंग। तो डिश आउट करते हैं ठंडा होने के बाद। और ये देखें सब्र नहीं हो रहा था, मैंने ऐसे ही इसको गर्मा गर्म ही प्लेट इसकी बना ली थी और इसको मैंने कर दिया गार्निश नट्स के साथ। और शक्ल से आप देख रहे हैं लुक वाइज कितना ये खूबसूरत और मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। और ये टेस्ट में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो देखें काजू डाले हैं, थोड़े से पिस्ते थे वो डाले हैं। नट्स अगर आप ना यूज़ करना चाहें, खाना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है और चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है और इसका फ्लेवर। मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा आप ये कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। फ़ीडबैक दिया करें, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि आप पसंद करें और हमें फ़ीडबैक भी दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।